जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं मेरे देश के सभी भावी फौजी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमारे इस दीपू डिफेंस कैरियर पर डेली पूरा एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और ये प्रैक्टिस सेट किस किस के लिए कराया जाता है आप सभी लोग को अब तक तो पता ही चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर GD TDN और WMP और टीए आर्मी के लिए ये प्रैक्टिस फिट कराया जाता है। किसके लिए? टीए आर्मी के लिए प्रैक्टिस फिट करवाया जाता है, जो कि आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जो आप सभी लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभी मैं आप सभी लोग को दिखाता हूँ आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल या फिर उत्तर प्रदेश? आप सब लोग बताइए कि शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है, या फिर कहीं कहीं लिख के आ जाएगा चीनी का कटोरा। किसका कटोरा? तो चीनी का कटोरा हो जाएगा। वो भी किसे कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगर राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश का भी उत्तर प्रदेश ही होगा। अगर आप सभी लोग से पूछ लेगा कि विश्व में शक्कर का कटोरा कहाँ पर? विश्व में। अगर विश्व में पूछेगा, विश्व में आप सभी लोग को विश्व में पूछ लेगा कि विश्व में शक्कर का कटोरा किसे कहते हैं, तो विश्व में उसे कहते हैं, किसे को? क्यूबा को कहते हैं। किसको? क्यूबा को। क्यों विश्व में शक्कर का कटोरा क्यूबा को कहते हैं? और ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछा शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसे? उत्तर प्रदेश को। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। चलते दूसरे क्वेश्चन हमारा, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, पृथ्वी या फिर युष? और इसमें तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन है? तो ये शनि है। और सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा ये होता है, सबसे बड़ा बृहस्पति होता है और दूसरे नंबर का शनि होता है। और पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। अब आप सब लोग बताना लाल ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में, श्री द्रौपदी मुर्मू, वो मूलतः कौन से राज्य की निवासी हैं? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, उड़ीसा? तो इसका आप सभी लोग को आंसर बताना है, वो कहाँ की मूलतः इस समय राज्य हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। कहाँ के हैं वो? तो उड़ीसा के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। वो कहाँ की है? उड़ीसा की है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला चौथा है। प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ पर हुए थे? प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ पर हुए थे? कोची, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली? तो कहाँ पर हुए थे? इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कहाँ पर हुए थे? तो नई दिल्ली में हुए थे। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। बंगाल का विभाजन किसने किया था? बंगाल विभाजन किसने किया था? कर्जन, कैनिंग, डफरिन या फिर डलहौजी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो कर्जन ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1906 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था कर्जन के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5-6 है कि भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ जो तीन सा लिखा है ये क्या होगा? कौन सा होगा? कहाँ पर कह रहा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन कौन सा है? ये पूछ रहा है कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक? तो कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। केरल। कौन सा है? तो केरल है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल जो एक नदी पर है उसका नाम क्या है? नेहरू पुल, इंदिरा गांधी पुल, महात्मा गांधी सेतु या भूपेन हजारिका पुल? तो कौन सा पुल है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन सा पुल है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। भूपेन हजारिका पुल। कौन सा? भूपेन हजारिका पुल, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में। कहाँ भूपेन हजारिका पुल कहाँ है? तो ये असम में है। ये सबसे बड़ा सड़क सेतु या पुल है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है। भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र? कहाँ पर स्थित है भारतीय नौसेना अकादमी?
भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल में स्थित है नौसेना अकादमी। अब आपको बताना है इसका मुख्यालय कहाँ है। आप सभी लोगों को बताना, बताओ 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज किस देश का है। उत्तर कोरिया, चीन, जापान या फिर पाकिस्तान। तो 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज किस राज्य का है, तो ये कहाँ का है, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कहाँ का, जापान, चीन का है। अब आप सभी लोग बताइए कि जापान की राजधानी क्या है। जापान की राजधानी क्या है, इसको आप सबको बताना। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, कब होता है। 21 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून या फिर 22 दिसंबर को। वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होता है। कब होता है, तो ये 22 दिसंबर को होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा एक लीप अधिवर्ष है। कौन सा इसमें जो है लीप वर्ष है, तो 1982, 1954, 1979 या 1969। तो इसमें लीप वर्ष कौन सा है, तो इसका लीप वर्ष होगा 1982। कौन होगा, 1982। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आप सभी लोग को पता होगा कि जो 4 से नहीं कटेगा तो वो लीप वर्ष नहीं होगा, जो 4 से कट जाएगा तो लीप वर्ष होता है। जो 4 से कटता है, अगर कटता है तो लीप वर्ष है, और जो नहीं कटेगा वो लीप वर्ष नहीं। अब आप देख लीजिए, इसको 4 से अगर हम काटेंगे तो 4 से मतलब 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बच जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी, जितने दिए तीनों नहीं कटेंगे 4 से, इसलिए ये सब लीपर्स नहीं है। लिखा, आयकर या इनकम टैक्स कौन लगाता है। आयकर या इनकम टैक्स कौन लगाता है, कौन लगाता है, ये आप सभी लोग को बताना है कि आयकर या इनकम टैक्स कौन लगाता है। राज्य सरकार, आरबीआई, केंद्र सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसे कौन लगाता है, जिसे केंद्र सरकार लगाती है। कौन लगाता है, आयकर कौन लगाता है, तो केंद्र सरकार लगाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था 1980 में, 1989 में, 1979 में या फिर 2009 में। तो मदर टेरेसा को कब मिला था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कब मिला था, 1989 ईस्वी में। और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार आप सभी लोग को कल बताया था कब किसे मिला, तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। किसे, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। कब मिला, तो 1913 ईस्वी में मिला। कब मिला, 1913 ईस्वी में मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। 552, 300, 245 या फिर 250। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कितनी होती है, 250 होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप सभी लोगों को बताना है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी, ए ओ ह्यूम। किसने, ए ओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी, ए ओ ह्यूम ने की थी। इन्होंने इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। ये थे आज के हमारे 15 समान ज्ञान के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने समान विज्ञान की ओर की से। अब हमारा कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो गया, तो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया समान विज्ञान। समान विज्ञान स्टार्ट हो गया, और समान विज्ञान का हमारा पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा समान विज्ञान का हमारा पहला क्वेश्चन है कि लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा, 2, 3, 4 या फिर 6। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। कौन होता है, 2 होता है। देखो पहला किसका होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। दूसरा लिथियम होता है। तीसरा, आप सभी लोग इस पूरे इस तरह के 30 तक याद कर लीजिए। कहाँ तक याद कर लीजिए, 30 तक याद कर लीजिए परमाणु क्रमांक। लिथियम का कितना होता है, 2 होता है। अगला है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, रहती है। कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, ये जो द्रव निरिका, ये द्रव होगा। क्या होगा, द्रव अवस्था में रहती है। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में रहती है। द्रव अवस्था में रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन होगा, पारा होता है। कौन होता है, पारा। अब आप सभी लोग बताइए पारा परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो पारा परमाणु क्रमांक 80 होता है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। आप सोना का प्रतीक बताइए, तो इसका प्रतीक क्या होता है, एयू होता है। और हीलियम का क्या होता है, तो इसका एच ई होता है।
लोहा का क्या होता है, एफ का एफ ई होता है, क्या होता है, एफ ई होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, बल का मात्रक क्या होता है। ये तो आप सभी लोग को पता होना, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है। और ओम किसका मात्रक होता है, तो ये आप सभी लोग को पता होगा कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और एम्पियर किसका होता है, तो ये धारा का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 18 है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्टोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑन्थोलॉजी या होम्योपैथी। तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, कैंसर का अध्ययन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है, सोने की शुद्धता को किससे मापते हैं, किससे मापी जाती है सोने की शुद्धता, की सोना शुद्ध है या फिर अशुद्ध है, तो ये मापी जाती है कैरेट से, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, किससे मापी जाती है, तो कैरेट से मापी जाती है, सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है, बी सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है, सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या फिर नाइट्रोजन। सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, ये आप सभी लोग को बताना है, तो इसकी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होता है, कौन, हाइड्रोजन होता है। जो लिथियम होती है, हीलियम जो होती है, गैस कहाँ भरी जाती है, वायुयान के टायरों में भरी जाती है, कहाँ, वायुयान के टायर में, वायुयान के टायर में भरी जाती है, के टायर में भरी जाती है ये गैस, और ये गुब्बारों में भरी जाती है। और ये सबसे हल्की गैस कौन होती है, तो हीलियम ही होती है। उसके बाद लिखा, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, कौन सी गैस होती है जो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाती है, तो ये कौन सी होती है, निर्वाण, फ्रियान, कार्यन या फिर नेफ्रॉन। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस को प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये जो फियान लिखा है, फियान नहीं, फ्रियान गैस होती है, कौन सी होती है, फ्रियान गैस होती है, ये फ्रियान गैस होती है, कौन सी, फ्रियान गैस होती है जो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाती है, या फिर उससे प्रयोग की जाती है, उससे निकलती कौन है, सी एफ से निकलती है। लिखा, सल्फर डाइऑक्साइड वाली गैस कैसी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड ये होता है SO2, क्या होता है, SO2। ये गैस किस तरह की होती है, तीव्र गंध युक्त, गंधहीन या रंगहीन या फिर लाभदायक होती है। तो ये गैस किस तरह की होती है, तो ये तीव्र गंध युक्त गैस होती है, कैसी होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन सा होती है, तीव्र गंध, मतलब ये बहुत ज़्यादा बदबू करती है, और इसका सूत्र सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है, ये आप सभी लोग को याद करना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़े अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है, तो ये कबूतर, मोर, शुतुरमुर्ग या चमगादड़। तो ये आप सभी लोग को पता होगा सबसे बड़ा अंडा कौन देता है, तो शुतुरमुर्ग देता है, कौन देता है, शुतुरमुर्ग देता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन A, D, E के, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में कौन विटामिन पाया जाता है, ए पाया जाता है। अब आप सभी लोग बताइए, एक के जो होता है किसके लिए, इसके विटामिन की कमी से क्या होता है, इसका रक्त का थक्का नहीं बनता, अगर कम होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, के की कमी से, अगर विटामिन के कमी रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और डी जो होता है, अब डी और ई आप बताना, आप सभी लोग से पूछ लिया जाता है सुंदरता का विटामिन कौन होता है, तो वो ई होता है, सुंदरता का, सुंदरता का विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन ई होता है, जो सुंदरता का विटामिन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, ओजोन परत को कौन नष्ट कर सकता है, पराबैंगनी कीड़े, CFC, A एंड B या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत को कौन नष्ट कर सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ओजोन परत को कौन नष्ट करता है, तो ओजोन परत को CFC गैस नष्ट करती है। और ओजोन परत किसे सोखती है, तो ओजोन परत पराबैंगनी कीड़ों को सोख लेती है, क्या करती है, सोख लेती है। ये जो होता है ये सोख लेती है, क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी कीड़े आती है उसे कौन परत सोखती है, तो उसे ओजोन परत ही सोखती है। ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग को याद करना है। अगला लिखा, ध्वनि का मात्रक क्या होता है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, डेसिबल, आवृत्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्वनि का मात्रक क्या होता है, आप सभी लोग को बताना है। तो ध्वनि का मात्रक क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्या होता है, ध्वनि का मात्रक हर्ट्ज जो होता है, क्या होता है, ध्वनि का मात्रक हर्ट्ज होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये जो चार ऑप्शन दिए हैं ये ऑप्शन सब गलत दिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, BCG का टीका लगता है पीलिया में, काली खांसी में, क्षय रोग में या फिर टेटनस में। तो BCG का टीका किस में लगता है, ये लगता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, किस में लगता है, क्षय रोग में लगता है BCG का टीका। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व होता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, कार्बन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ठीक।
कौन होता है? हाइड्रोजन। तो ऐसे आप सभी लोग बता दें कैसे। देखो पानी का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। देखो ये O जो है ये क्या होता है? ये ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ये वो ऑक्सीजन होता है। और ये जो H2 है ये क्या होता है? ये हाइड्रोजन होता है। तो इसी तरह यही पूछा गया है कि पानी में क्या होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो आपको ऑक्सीजन दिया हुआ है, दूसरा नंबर हाइड्रोजन ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार ग्राहम बेल, मार्कोनी, एडिसन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसने? मार्कोनी ने किया था। ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। किसका फ़ोन किया था? फ़ोन का आविष्कार इन्होंने किया था। एडिसन ने किसका? बल्ब का आविष्कार किया था। किसका? एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। किसका? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया था। हमारा क्वेश्चन, अब हम आ गए अपने अगले टॉपिक को। और हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक अगला है, इसमें आप सभी लोग क्या पढ़ेंगे? तो आप रीजनिंग का टॉपिक आ गया है। अब आप सभी लोग को रीजनिंग शुरू होने जा रही है। अब रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे? रीजनिंग के पूरे 5 क्वेश्चन होंगे जो आपके सभी के उसमें पाए जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। हाँ, एक बात और, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको क्विज प्रश्न मिलते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोग के लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। पहले PDF बनाते हैं, फिर आपको क्लास करवाते हैं, उसके बाद क्लास को अपलोड करते हैं, तो आप सभी लोग देखते हैं और कंटेंट भी आपको एकदम अच्छा दे रहे हैं। तो इसलिए आपका दायित्व बनता है कि आप हमारी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे क्लास में पढ़ें और परिवार का हिस्सा बने और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करें, क्योंकि आपकी तैयारी जितनी बेहतर होगी और उतना ही आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उतना ही जल्दी आप फौजी बन जाएंगे। फौजी बनने के लिए आप लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि आप हमारे साथ कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट हो गया। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। अब चलते हैं अपने पूरे 5 क्वेश्चन को और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक घड़ी में, पहला क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी में 12 बजे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में समय होगा। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों को कल करवाया था कि अगर कोई समय दिया हुआ है तो उसको आप सभी लोग को कितना बजेगा ये आप सभी लोग को बताना है। तो इसको मैंने आप सभी लोग को दिखाया था किससे? 11:59 से आप सभी लोग को 11:59 से घटा देना है। तो यहाँ पर 12 दिया हुआ है, नहीं नहीं 11:59 नहीं, 12 से घटाना है। अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो आप सभी लोग को किससे? 12 से ही घटाना होगा। किससे घटाना होगा? 12 से घटाना होगा। यहाँ पर दिया कि 12 अगर दिया है तो यहाँ पर 12 घटा देंगे तो हम कितना बचेगा? तो यहाँ पर 0 0 0 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो ये होता है ये कब होता है? तो ये रात के 12 बजे होता है। रात के 12 बजे आप अगर अपने फ़ोन में देखेंगे तो 0:0 होगा। और ये जो ये 12 है ये कब का होता है? तो ये दिन का 12 होता है। तो इसलिए अगर आप दिन के 12 को प्रतिबिंब में देखेंगे तो आपको रात का 12 दिखाई देगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन सा? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये जो 12 है ये रात को बजता है। कब बजता है? ये रात को बजता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये 12 कब है? ये जो दिन को बजता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से भिन्न संख्या को चुनिए। निम्न में से भिन्न संख्या को चुनिए। कौन सा भिन्न संख्या? √2, √3, √7/2 या फिर √4। इसमें कौन सी भिन्न संख्या है? आप सभी लोग देखिए। जैसे √2 है तो ये √2 ही रहेगा। √3 √3 ही रहेगा। √7/2 अगर इसको निकालेंगे तो किसी तरह भी नहीं निकल पाएगा। लेकिन √4 जो है ये किसका होता है? तो ये 2 का होता है। इसमें सबसे अलग संख्या कौन होगी? इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन 4 होगा। कौन सा होगा? 4 ही होगा। 4 ही होगा। अगर इस तरह देखा जाएगा तो यहाँ पर 4 होगा। और एक परिमेय और अपरिमेय वाला भी कंसेप्ट आता है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही होगा। ठीक, इसमें 2 ऑप्शन एक तरह के हैं। लिखा है कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। एक आकृति आप सभी लोग को दी है और पूछ रहा है कि उसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तो आकृति आप सभी लोग को दिखा देते हैं। कौन सी आकृति है? ये आकृति बनी हुई है। इस आकृति को आप लोग देख लीजिए और बताइए कि इसमें आप सभी लोग को त्रिभुज की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन आप सभी लोग को HW हम दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी लोग को हल करना है। आप सभी लोग कमेंट नहीं करते, इसलिए ये क्वेश्चन आपको हम छोड़ रहे हैं। इसमें आकृति संख्या कितनी होगी। और ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देख पहले आप ऐसे देख लेंगे तो यहाँ पर ये है। अगर इसका एक आसान लॉजिक है, सबसे बढ़िया बात, एक यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर क्या 1 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पर 3 लिखिए और तीनों जोड़ दीजिए। 2 3 5 1 6, यहाँ पर कितने टोटल 6 त्रिभुज होंगे। चलो मैंने हल करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऑप्शन नंबर
6 बिल्कुल राइट होगा, जिसका ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन भी मैंने नहीं दिया था आपको होमवर्क देने के लिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य तीनों से भिन्न है? अन्य तीनों से भिन्न कौन सा विकल्प होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो इसमें कौन सा है जो अन्य तीनों से भिन्न है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी 29, 57 कितना 39, 57 जो है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब ये आप सभी लोग को जानेंगे कैसे किस तरह होगा। तो ये जो होता है ये संख्या जो है ये टोटल विभाज्य संख्या। कौन है? विभाज्य संख्या। और ये जो है अविभाज्य संख्या है। अगर इसको 2 से काटेंगे तो देखो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, कट गई। इसको भी इसी तरह काटेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, टोटल कट गई। ये पूरे कट जाएगी लेकिन ये संख्या पूरी नहीं कटेगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि रीजनिंग बड़े आसान क्वेश्चन, तो इसी तरह के आसान ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, उस विकल्प का चयन करो जो अन्य तीन से भिन्न है। दूरी, प्रकाश, बल्ब या फिर विद्युत। तो इसमें कौन है जो अन्य तीनों से अलग है? तो उस विकल्प को आपको चयन करना है। तो आप सभी लोग बताइए इसका कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन? ए, दूरी। जो सबसे अन्य दूरी इसे कहते हैं कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोई एक दूरी हो गई। लेकिन प्रकाश जो है ये तो सभी तरफ चारों तरफ फैल जाता है, किधर भी फैल जाएगा। और बल्ब का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बल्ब से तो ही प्रकाश निकलता है। अगर विद्युत नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन देखो ये तीनों जो है विद्युत बल्ब से, और बल्ब से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। ये तीनों एक दूसरे से संबंधित, आप सबको दिखाते हैं। विद्युत बल्ब से संबंधित है और बल्ब जो है वो प्रकाश से संबंधित है। लेकिन प्रकाश दूरी से कोई मतलब वास्ता नहीं। दूरी तो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक की। जैसे मान लो ये लिखा है 1, 2 लिखा है, ये लिखा है 4, इसके बीच की दूरी कितनी है? मान लो दोनों किलोमीटर में दिए हैं, तो इसके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। इसलिए ये जो दूरी है ये सबसे अलग है। आई होप आपकी आज की क्लास आप सभी लोग को अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर आप सभी लोग को समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि भैया नाइस क्लास थी। कैसी क्लास थी? नाइस क्लास थी और ये समझ में आई, काफ़ी हेल्पफुल क्लास है। अगर आप हमारे साथ डेली मिलकर करेंगे तो इसी तरह आपको टोटल 35 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि डेली कराया जाता है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा? 4 है। आप हमारे साथ मिलकर आराम से अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर लीजिए। मुझे पता है कि इस वक्त अभी ज़्यादा लोग तैयारी नहीं करते हैं और इसलिए हमारे व्यूज़ भी नहीं आते हैं और लोग देख भी नहीं रहे हैं क्लास को। लेकिन अगर जो लोग निरंतर तैयारी करते हैं वो लोग ज़रूर देखेंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं कल आपको अगली अपने क्लास नंबर 5 में। किस में मिलेंगे कल आपको? हम अगली क्लास नंबर 5 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।